हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग हिंदी न्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों, आप लोगों की काफी डिमांड रहती है कि सर हिंदी न्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएं। और दोस्तों, ये काफी चैलेंजिंग भी रहता है, काफी एडवांस्ड लेवल के सेंटेंसेस होते हैं। तो दोस्तों, यह मेरे लिए भी चैलेंजिंग है और खासतौर से आप लोगों को समझाकर बताना और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। I will try my level best to make you understand everything. So please watch this video till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it. And don't forget to watch other videos of my channel as well. So friends, without wasting much time, let's get started now. और दोस्तों, आप लोगों की यह भी डिमांड रहती है कि जो इंग्लिश न्यूज है या फिर इंग्लिश न्यूज पेपर है उसे हिंदी में समझाइए। तो दोस्तों, वो चीज मैं इस चैनल पर नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए अलग से एक चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है एक्सेल इन इंग्लिश। दोस्तों, एक्सेल का अर्थ होता है अति उत्तम करना, यानी अति उत्तम या बहुत बढ़िया करना किसी भी चीज पर। एक्सेल से ही एक्सलेंट बनता है। तो एक्सेल इन इंग्लिश यानी कि दोस्तों, इंग्लिश में आप बहुत ही अच्छा कीजिए। इसलिए मैंने चैनल का नाम रखा है एक्सेल इन इंग्लिश। और उसमें दोस्तों, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए। दोस्तों, वो चीज मैं इस चैनल पर नहीं कर सकता, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य के 59 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI, शॉर्ट में ITIs भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आप नोट कर लीजिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत ही इजी है। यानी कि दोस्तों, औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट। तो हम लोग शॉर्ट में ITIs ही लिखेंगे। तो दोस्तों, यह सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे ट्रांसलेट करें। तो दोस्तों, मान लीजिए कि इस घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? द कंडीशन ऑफ दिस हाउस इज नॉट गुड। यही लिखेंगे आप, द कंडीशन ऑफ दिस हाउस इज नॉट गुड। तो दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? द कंडीशन ऑफ दिस हाउस। आप मान लीजिए कि पूरे झारखंड के या पूरे राज्य के, तो आप क्या लिखेंगे? ऑफ द एंटायर स्टेट। अब दोस्तों, मान लीजिए रांची सहित, सहित मतलब उसको शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग द कैपिटल सिटी रांची, इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि की स्थिति, का के की के बाद जो वर्ड आएगा उसी से शुरू करना है। तो यहां पर लिखेंगे द कंडीशन ऑफ द 59 ITIs of the entire state including the capital Ranchi is not good। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पर तो 59 ITIs है, तो यहाँ पर इज यूज क्यों करे? आर भी तो यूज हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन वर्ड है, की वर्ड है, वो है कंडीशन। और यह अनकाउंटेबल है, इसे गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर इज यूज करेंगे। द कंडीशन ऑफ द 59 ITIs ऑफ द इंटायर स्टेट इंक्लूडिंग द कैपिटल सिटी रांची इज नॉट गुड। आप यहाँ पर सिटी भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यहाँ पर द का यूज एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। द कंडीशन ऑफ 59 ITIs आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ जुगाड़ तकनीक से पढ़ाई हो रही है, यानी कि दोस्तों पढ़ाया जा रहा है।
इसे पैसिव वॉइस में लिखना है, यानी कि बीइंग प्लस वर्ब 3। अब दोस्तों यहां पर है पढ़ाई हो रही है, यानी कि एजुकेशन। और दोस्तों पढ़ाई होना यानी कि गिव एजुकेशन आप कह सकते हैं, या फिर इम्पार्ट एजुकेशन ये भी आप कह सकते हैं। और इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे, या फिर स्टडी इज बीइंग डन ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एजुकेशन इज बीइंग गिवन, यानी कि एक तरह से शिक्षा दी जा रही है। एजुकेशन इज बीइंग गिवन, यहां यानी कि हियर। एजुकेशन इज बीइंग गिवन हियर जुगाड़ तकनीक से, थ्रू। दोस्तों जुगाड़ या काम चलाऊ इसे मेक शिफ्ट कहा जाता है इंग्लिश में, मेक शिफ्ट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मेक शिफ्ट टेक्निक। एजुकेशन इज बीइंग गिवन हियर थ्रू मेक शिफ्ट टेक्निक, या फिर थ्रू इम्प्रोवाइजेशन भी आप लिख सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन यानी कि इम्प्रोवाइज कर लेना। संसाधनों की कमी तो है ही, पर मैन पावर सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों मान लीजिए अभी तो है को छोड़ देते हैं, तो है ही, संसाधनों की कमी है लेते हैं, संसाधनों की कमी है, तो सिर्फ लेंगे कमी है, तो देयर से शुरू करना पड़ेगा। देयर इज शॉर्टेज या देयर इज लैक ऑफ। तो यहां पर लिखेंगे देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेस। देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेस यानी कि संसाधनों की कमी है। अब दोस्तों है ही, इसके लिए आप दैट्स फॉर श्योर भी लिख सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर। पर मैन पावर सबसे बड़ी समस्या है, बट मैन पावर इज द biggest problem. There is lack of resources, that's for sure, but manpower is the biggest problem. दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस तरह से मैंने बहुत सारे न्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो आपको प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर चेक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। खास तौर से दोस्तों स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग और ट्रांसलेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर, एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। राजधानी रांची में आईटीआई की ग्राउंड रियलिटी जांची गई तो प्रोफेशनल कोर्स का सच सामने आ गया। तो दोस्तों यह एक तरह से सिंपल पास्ट टेंस में है। जैसे दोस्तों सच सामने आ गया यानी कि ट्रूथ केम आउट का आप यूज कर सकते हैं, केम टू द लाइट का भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर जब छिपा हुआ है, जब राजधानी रांची में आईटीआई की ग्राउंड रियलिटी जांची गई दोस्तों यह एक तरह से पैसिव वॉइस में है। जैसे लिखा गया यानी कि वाज वर प्लस वर्ब 3, जैसे लिखा गया वॉज रिटन। और दोस्तों जांच पूरा किया गया यानी कि चेक वॉज डन, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन द ग्राउंड रियलिटी चेक ऑफ ITIs was done। When the ground reality check of ITIs was done, कहां पर? राजधानी रांची में। In the capital रांची। और दोस्तों क्या चीज सामने आ गई? प्रोफेशनल कोर्स का सच यानी कि द ट्रूथ ऑफ द प्रोफेशनल
इसे दोस्तों एक तरह से प्र पढ़ा जाता है, प्रोफेशन। तो यहां पर हो जाएगा प्रोफेशनल कोर्स केम आउट या केम टू द लाइट, यानी कि प्रकाश में आया, सच सामने आ गया। When the ground reality check of ITIs was done in the capital Ranchi, the truth of the professional course came out. इटकी रोड में 3 सरकारी ITI हैं जिनमें 76% शिक्षक और अन्य कर्मियों की कमी है। दोस्तों कमी है यानी कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ 76% टीचर्स और अन्य कर्मियों की, यानी कि आप लिख सकते हैं अदर पर्सनेल। जैसे मान लीजिए दोस्तों 3 घर है तो देयर आर 3 हाउसेस, तो उसी प्रकार 3 सरकारी ITI है, देयर आर 3 गवर्नमेंट ITIs ऑन द इटकी रोड। तो यहां पर लिखेंगे देयर आर 3 ITIs, और दोस्तों सरकारी यानी कि गवर्नमेंट ऑन द इटकी रोड। ऑन का मतलब दोस्तों यानी कि इटकी रोड के किनारे, उसी के ऊपर नहीं, जिनमें, इन विच देयर इज शॉर्टेज ऑफ 76% टीचर्स और अन्य कर्मियों की, एंड अदर पर्सनेल देयर आर 3 ITIs ऑन द इटकी रोड। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं इटकी रोड हैज 3 ITIs in which there is shortage of 76% teachers and other personnels। दोस्तों इस सेंटेंस को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इटकी रोड हैज 3 गवर्नमेंट ITIs with the shortage of 76% teachers and other personnels। ये भी आप लिख सकते हैं इटकी रोड हैज 3 गवर्नमेंट ITIs with the shortage of 76% teachers and other personnels। कई ITI में तैनात प्रशिक्षक पास के ITI में जाकर घंटी के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहां पर है कई ITI में तैनात प्रशिक्षक। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे इंस्ट्रक्टर्स पोस्टेड इन मेनी ITIs, पास के ITI में जाकर, पास के यानी कि नियर बाय, गो टू नियर बाय ITIs एंड टीच, और पढ़ाते हैं घंटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द बेल भी आप लिख सकते हैं, या फिर पीरियड वाइज। Instructors posted in many ITIs go to nearby ITIs and teach period wise। इसका असर बच्चों की शिक्षा के साथ प्रशिक्षकों की सेहत पर भी पड़ रहा है। तो दोस्तों इसका असर पड़ रहा है यानी कि इट इज अफेक्टिंग, क्या लिखेंगे, इट इज अफेक्टिंग
और किस चीज को अफेक्ट कर रहा है? सेहत पर। द हेल्थ किसकी? प्रशिक्षकों की। ऑफ द टीचर्स या फिर इंस्ट्रक्टर्स भी आप लिख सकते हैं। बच्चों की शिक्षा के साथ यानी कि along, तो यहां पर लिखेंगे along with the education of the स्टूडेंट्स। आप चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, लेकिन आईटीआईज में ज्यादातर आप स्टूडेंट्स यंग ही रहते हैं। इट इज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द टीचर्स along with the education of the students। आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो। It is affecting not only the health of the teachers but also the education of the students। दोस्तों, किसी के लिखे हुए चीज को पढ़ना और समझना आसान रहता है, लेकिन जब खुद लिखने की बारी आती है तो काफी दिमाग लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस चीज को अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जरूर हेल्प मिलेगा। आइए दोस्तों, इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। The condition of the 59 ITIs of the entire state, including the capital city Ranchi, is not good. Education is being given here through makeshift technique. There is lack of resources, that's for sure, but manpower is the biggest problem. When the ground reality check of ITIs was done in the capital Ranchi, the truth of the professional course came out. There are 3 ITIs on the Itki road in which there is shortage of 76% teachers and other personnels. Instructors posted in many ITIs go to nearby ITIs and teach period wise. It is affecting the health of the teachers along with the education of the students. आई होप फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। थैंक्स बटन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों, दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।